हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी ज्ञान ललित। आज हम बात करेंगे बीफॉर्म सेकेंड सेम के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड के 7 और 10 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। जुड़े रहिए हमारे चैनल से ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए। तो अब हम सबसे पहले 10 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट थायराइड हार्मोन्स फॉर्मेशन, सीक्रेशन, स्टोरेज एंड रिलीज विद प्रॉपर डायग्राम। गाइस, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि थायराइड हार्मोन्स का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है, कितनी स्टेप्स में थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस होती है। सीक्रेशन, थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में इंटरनली कैसे मूवमेंट कर रहा है या कैसे मूवमेंट करता है। स्टोरेज, कहाँ पे ये स्टोर होता है या इसका स्टोरेज कहाँ पे होता है। एंड रिलीज को हम एक्सक्रेशन भी कह सकते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वेस्ट रिमूवल फ्रॉम बॉडी, किस तरीके से हमारे बॉडी से रिमूव होता है विद प्रॉपर डायग्राम, और इसके डायग्राम को भी ड्रा करना है। गाइस, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सारा कुछ डिटेल में ही एक्सप्लेन करना होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज रिस्पायरेशन, डिस्कस इन डिटेल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि श्वसन क्या है और कितने प्रकार से होता है। मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, श्वसन की क्रिया विधि, एंड रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, श्वसन के नियमन, ये कौन से नियम इसमें होते हैं, कौन कौन से रूल्स इन्वॉल्व होते हैं, इन सब को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद बेल लेवल्ड डायग्राम एंड बेल एज डिस्कस अबाउट डक्ट्स ऑफ टेस्टिस। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसके डायग्राम को भी ड्रॉ करना है और बताना है कि डक्ट्स ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस की नलिकाएं, टेस्टिस की नलिकाओं का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दौरान क्या महत्व होता है, इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, डिस्क्राइब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को डिस्क्राइब करना है और उसका सर्कुलेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है ये भी बताना है। सेरिब्रोस्पाइनल एक रंगहीन बॉडी फ्लूइड है जो टिश्यू के भीतर पाया जाता है, जो सभी वर्टिब्रेट्स के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को घेरे रहता है। नाउ सेकंड पार्ट इसका, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। गाइस, मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का सबसे नीचे का हिस्सा होता है। इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है और फंक्शंस को बताना है कि इसका बॉडी में क्या फंक्शन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन ओव्यूलेशन। गाइस, हमें डिफाइन करना है कि ओव्यूलेशन क्या होता है। रिलीजेस एग्स फ्रॉम द ओवेरी, एक्सप्लेन डिफरेंट फेसेस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की कौन कौन सी फेसेस होती हैं डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म होती है, इसका फॉर्मेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है, इसकी मैकेनिज्म, इसकी कार्यविधि क्या होती है, इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। इन क्वेश्चंस की PDF या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द 7 मार्क्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइज, अब हम 7 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इवेंट्स ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन एट अ केमिकल सिनैप्सिस। गाइज, केमिकल सिनैप्सिस केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करता है। सिग्नल ट्रांसमिशन जो एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल्स को प्रसारित करता है या ट्रांसफ़र करता है, इसके इवेंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द सरफेस एनाटॉमी ऑफ लंग्स अलॉन्ग विद सुटेबल डायग्राम्स। गाइज, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि लंग्स के सरफेस के कितने टाइप्स होते हैं, उसकी एनाटॉमी क्या होती है, और एक डायग्राम को भी ड्रॉ करना है। सरफेस एनाटॉमी ऑफ लंग्स, फेफड़ों की सतह की शारीरिक रचना कितने प्रकार से हुई है, एक डायग्राम की सहायता से इसे डिस्क्राइब करना है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्क्राइब द हार्मोन्स ऑफ पैनक्रियाज एंड देयर फिजियोलॉजिकल रोल। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि पैनक्रियाज से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है और इसका बॉडी में क्या रोल होता है, मतलब फिजियोलॉजिकल रोल क्या होता है। पैनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, वो इंसुलिन हार्मोन को ही डिस्क्राइब करना है और बताना है कि उसका बॉडी में क्या रोल होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब डिफरेंट पार्ट्स एंड टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। गाइज इस क्वेश्चन में हमें नेफ्रॉन के विभिन्न भागों को और प्रकारों को बताना है। नेफ्रॉन, हमारी प्रत्येक किडनी लगभग 10 लाख फ्लैटरिंग यूनिट से बनी होती है जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है, उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज BMR एंड हाउ इट इज डिटरमाइंड, डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग BMR। BMR को हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कह सकते हैं, बताना है कि ये क्या होता है और इसे किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, कौन कौन से विभिन्न फैक्टर्स होते हैं जो BMR को प्रभावित करते हैं। गाइज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पेपर में सबसे ज़्यादा रोल स्ट्रक्चर का होता है। आप जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं उतने ही अच्छे नंबर ला पाओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, मेडुला की एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है। इनका बॉडी में क्या रोल होता है, इसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन जेनेटिक्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रोमोसोम्स। जेनेटिक्स अनुवांशिकता होती है, क्या होती है अनुवांशिकता, इसको डिफाइन करना है और एक शॉर्ट नोट लिखना है क्रोमोसोम्स पर। क्रोमोसोम्स को हिंदी में गुणसूत्र कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग विद द डायग्राम। गाइज इस क्वेश्चन में हमें ब्रीथिंग की मैकेनिज्म को, मतलब सांस लेने की क्रिया विधि को एक्सप्लेन करना है और एक डायग्राम को भी बनाना है। गाइज इस क्वेश्चन में डायग्राम पूछा गया है, अगर आप डायग्राम को बनाते हैं तो बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। डायग्राम कंपलसरी होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब लारेंक्स एंड फॉरेंक्स एज वेल एज ऑल्सो डिस्कस अ नोट ऑन देयर फंक्शंस। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें डिस्क्राइब करना है कि लॉरेंक्स और फॉरेंक्स क्या होते हैं। लॉरेंक्स गला होता है, फॉरेंक्स ग्रसनी एक मेम्ब्रेन लैंड कैविटी है जो नोज और माउथ के पीछे ओसोफेगस से कनेक्ट होती है, जहां से फूड हमारे स्टोमक में डायरेक्टली पहुंच जाता है। एंड ऑल्सो डिस्कस अ नोट ऑन देयर फंक्शंस, बॉडी में इनका क्या क्या कार्य होते हैं, किस तरीके से ये कार्य करते हैं, सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ नोट ऑन सेलेब्री ग्लैंड्स। सेलेब्री ग्लैंड्स लार ग्रंथियाँ होती हैं, इनका क्या रोल होता है, हमारे खाना खाने के दौरान ये खाने में मिल जाती हैं और क्या प्रोड्यूस करती हैं, सारा कुछ बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन न्यूरोट्रांसमिशन इन ब्रीफ। गाइज इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना है कि न्यूरोट्रांसमिशन क्या होते हैं। न्यूरोट्रांसमिशन तंत्रिका संचरण, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, कितने स्टेप्स में ये होता है, सारा कुछ डिटेल में लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द पिट्यूटरी ग्लैंड्स अलॉन्ग विद द हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय इट। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें डिस्क्राइब करना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन से हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स से रिलीज होते हैं और हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राइट एन इलस्ट्रेटिव नोट ऑन फिजियोलॉजी ऑफ मैकेनिज्म। फिजियोलॉजी ऑफ मैकेनिज्म यह एक ऑर्गन सिस्टम है जिसमें हमारी बॉडी पार्टिकुलर मैनर में फंक्शन करती है, इसका एक शॉर्ट नोट लिखना है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लंग्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। गाइज इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, इसको डिटेल में लिखना है, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। दोस्तों ऐसे हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।